नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का दौरा करेंगे। वाराणसी में वो 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सड़क, शिक्षा और विद्युत परियोजनाएं शामिल है। इसके बाद वो मध्य प्रदेश में गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा करेंगे और आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। अन्य योजनाओं में जलापूर्ति और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। भारत अब अपनी स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा दे रहा है। फिलीपींस और यूएई के साथ आकाश मिसाइल डील को लेकर बातचीत चल रही है। आकाश एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये मिसाइल प्रणाली भारत की रक्षा निर्यात नीति को मजबूत करने में मदद करेगी, जिससे देश की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का विश्वास बढ़ेगा। भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप तैयार कर लेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार चिप उत्पादन के लिए जरूरी 5 यूनिट्स चल रही हैं और ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की मदद से विकसित हो रहा है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा और भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। धोलेरो फैब्रिकेशन प्लांट में चिप तैयार की जाएगी। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5 प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों पर बढ़ा दिए हैं। अब ये ट्रेनें निजामुद्दीन, तिलक ब्रिज और सब्जी मंडी पर भी रुकेंगी। इससे यात्रियों को स्टेशन पर जाने में सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। ये बदलाव शाम के समय ट्रेनों की अधिकता को देखते हुए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को 30 अप्रैल तक एक प्रस्ताव पेश करने को कहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दिल्ली में 60 लाख और एनसीआर में 25 लाख वाहन अपनी वैध आयु पूरी कर चुके हैं, जिससे अवैध वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली में 2,400 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। 5 अप्रैल को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता हुआ था। 10 अप्रैल यानी कि आज से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनना शुरू होंगे, जो करीब 36 लाख लोगों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। पात्रता जांच के लिए PMJAY वेबसाइट या CSC से आवेदन किया जा सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच सीधे रेल संपर्क के लिए केवल 25 किलोमीटर लंबे पुल की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जिससे भारत श्रीलंका के बीच व्यापार और संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है और 2024 तक भारत श्रीलंका रेल कनेक्शन पूरा होने की उम्मीद है। मुकेश अंबानी ने 50 साल पुरानी कैंपा कोला को फिर से लॉन्च कर भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में हलचल मचा दी है। रिलायंस जियो की तरह कैंपा कोला ने मूल्य निर्धारण और वितरण रणनीतियों से प्रतिस्पर्धी ब्रांडों को कड़ी टक्कर दी है। मात्र 18 महीनों में 1,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है और अब रिलायंस 500 से 700 करोड़ का निवेश कर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है। चारधाम यात्रा 2025 के लिए 14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यात्रा के लिए प्रमुख स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण अनिवार्य होने से यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को रियायती दरों पर भोजन और आवास सुविधा भी दी जा रही है। मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण हो गया है, जिसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। विपक्षी नेता माजिद मेनन ने इस कदम की सराहना की, लेकिन सही ट्रायल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राणा के खिलाफ दिल्ली में केस चलेगा, जिसमें NIA की विशेष अदालत में सुनवाई होगी और नरेंद्र मान को विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बी अपनी फिल्म लावारिस का गाना गाते हुए जया को कंधे पर उठाकर डांस करते हैं। ये वीडियो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और लोग दोनों की जोड़ी को क्यूट और शानदार बता रहे हैं। जया का 9 अप्रैल को बर्थडे था और बिग बी ने सोशल मीडिया पर फैंस का धन्यवाद किया है। अब पासपोर्ट में जीवन साथी का नाम जोड़ना आसान हो गया है। सरकार ने बिना मैरिज सर्टिफिकेट के भी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आपको बस शादी की तस्वीर या जोड़ीदार के साथ कोई जॉइंट फोटो अपलोड करनी होगी, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। ये फोटो दस्तावेज के रूप में मान्य होगी और पासपोर्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। ऋतिक रोशन अपनी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश 4 के साथ वापसी करेंगे, जिसे वो पहली बार डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी टाइम ट्रैवल बेस्ड होगी, जिसमें ऋतिक ट्रिपल रोल निभाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबरॉय और रेखा की वापसी हो सकती है। आदित्य चोपड़ा फिल्म को ग्लोबल लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे और इसमें जादू और एलियन जैसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं।
लॉयड ने भारतीय बाजार में अपनी नई रेंज के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एसी, रेफ्रिजरेटर, मिनी एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन शामिल है। कंपनी ने स्टन एयर 6-in-1 एसी को एआई फीचर्स, ह्यूमन डिटेक्शन और 3D एयर फ्लो के साथ पेश किया है। एसी की कीमत 74,032 रुपए से शुरू होती है, जबकि मिनी एलईडी टीवी और अन्य उत्पाद भी विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध है। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। जो भी राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसे पूरा करें ताकि उन्हें मिलने वाली सुविधाएं जारी रहे। गूगल ने अपने गूगल क्लाउड नेक्स्ट 2025 इवेंट में कई नई तकनीकी घोषणाएं की हैं। इनमें आयरनवुड एआई चिप, क्लाउड वैन नेटवर्क और जेमिनी 2.5 एआई मॉडल शामिल है। आयरनवुड चिप पहले से 3600 गुना तेज और ऊर्जा बचाने वाली होगी। वहीं जेमिनी 2.5 एआई इंसानों जैसी सोच प्रदान करेगा, जो गूगल के ऐप्स जैसे कि जीमेल, फोटोज और सर्च को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाएगा। क्वांटम कंप्यूटर विलो ने बड़ी गणितीय समस्या हल की है। भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म करने का निर्णय लिया है, जिससे बांग्लादेश के व्यापार जगत में आशंका है कि इसका निर्यात पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के अधिकारियों और व्यापारियों का मानना है कि इससे भारत को ही ज्यादा नुकसान होगा। भारत का ये कदम हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने और लागत घटाने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश इसे नकारात्मक कदम मानता है। योगी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में रामनगर में गंगा तट पर पक्का घाट बनवाया है। ये घाट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और हेरिटेज लुक के साथ चुनार के पत्थरों से सजाया गया है। घाट की लंबाई 130 मीटर है और दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा भी की गई है। इस परियोजना की लागत 10.55 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन की संभावना है। भारतीय सरकार ने व्हाट्सएप डेस्कटॉप यूजर्स को एक सुरक्षा खतरों के बारे में चेतावनी दी है। CERT ने 9 अप्रैल को कहा कि विंडोज पीसी पर व्हाट्सएप के पुराने संस्करण में सुरक्षा खामियां हैं, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। इन कमजोरियों के कारण यूजर्स के अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। सरकार ने यूजर्स को ऐप को तुरंत अपडेट करने और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे में टिकट खोने या फटने पर आपको बिना टिकट यात्री नहीं माना जाता। अब टीटी से डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं। इसके लिए एक तय राशि चुकानी होती है। यदि टिकट ऑनलाइन है तो ई टिकट मान्य होता है। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना और टीटी द्वारा उतारे जाने का खतरा भी रहता है। ट्रेन देर से चलने पर रिफंड भी मिलता है। इसके लिए TDR दाखिल करना होता है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को उनके नेटवर्क कवरेज की जानकारी ग्राहकों के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G, 4G और 2G नेटवर्क कवरेज मैप्स पब्लिश कर दिए हैं, जबकि सरकारी कंपनियां BSNL और MTNL ने अब तक इसे पब्लिश नहीं किया है। ये कवरेज मैप्स 1 अप्रैल 2024 तक पब्लिश किए जाने थे। वीवो ने भारत में अपनी नई V50e स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इसमें स्लिम डिजाइन, 5600 mAh बैटरी और 120Hz एमोल्ड डिस्प्ले दी गई है। फोन में MediaTek 7300 प्रोसेसर और 50 MP सोनी IMX 882 कैमरा OIS के साथ है। इसकी कीमत 28,999 से 30,999 के बीच रखी गई है और ये प्री बुकिंग के लिए भी उपलब्ध है। इसके साथ ही लॉन्च ऑफर भी मिल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के जन्मोत्सव का सफल आयोजन किया। चंपत राय ने मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी, जिसमें परकोटे के मंदिरों और राम दरबार की मूर्तियों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 18 प्रतिमाएं 15 अप्रैल को जयपुर से अयोध्या लाई जाएंगी और 30 अप्रैल को स्थापित की जाएंगी। पीएम मोदी का विचार था कि रामलला के सूर्य तिलक की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में होगी। याचिकाओं में आरोप है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मामले में कुछ याचिकाएं कानून के समर्थन में भी दाखिल की गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS ने बाल वाटिका 2 कक्षा 2 से 10वीं और 12वीं में दाखिले की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 तय की है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी और अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म जमा करना होगा। पहली अस्थायी सूची 17 अप्रैल को जारी की जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी होगी। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC ने 7 अप्रैल को बैठक के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की, जिससे नया रेपो रेट 6% हो गया है। इस फैसले के बाद पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन ब्याज दरों में कटौती की है। इससे लोन सस्ते हो सकते हैं और मौजूदा EMI भी कम हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 12 गेंदों में 27 रन की तेज पारी खेली है, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान हिंदी कमेंट्री कर रहे अंबाती रायडू और नवजीत सिंह सिद्धू के बीच धोनी पर मजेदार बातचीत हुई, जो चर्चा का विषय बन गई। BPSC ने 2024-25 में 1.11 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की और 22 से अधिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है।
इनमें सहायक प्राध्यापक, लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य पदों के लिए परीक्षाएं शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 1711 पदों के लिए साक्षात्कार जून में प्रस्तावित है। कुल मिलाकर 5000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक वीडियो में सुर्खियों में आए हैं, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग भक्त की समस्याओं का पहले ही अनुमान लगाकर पर्ची पर लिखा था। पर्ची में उन्होंने घर की आर्थिक तंगी और बच्चों के रोजगार के बारे में बताया। बुजुर्ग ने पर्ची में लिखी बातें सही पाई और आशीर्वाद लिया। वीडियो पर कई श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद की मांग की है। इंडिगो ने बुधवार को 1 घंटे के लिए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बनने का कीर्तिमान हासिल किया, जब इसका मार्केट कैप $23.24 बिलियन तक पहुंच गया। हालांकि बाजार बंद होने से पहले डेल्टा एयरलाइंस ने फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया। इंडिगो की सफलता का कारण उसकी बेहतर ऑन टाइम परफॉर्मेंस और निवेशकों का बढ़ा भरोसा है, जिसके चलते कंपनी का स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं मनोज कुमार, अमरजीत कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा और राकेश मिश्रा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यंजन का क्या नाम है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।